सही परफेक्ट होता तो नहीं ना। चलिए अब यहाँ पर बेटा प्लीज, अब हम लोग बेटा यहाँ पर सबसे पहले तो कैलोरीमेट्री में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान देना, पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान देना और आराम से छोड़ दो भाई, छोड़ दो चाचा, सवाल देखो, सवाल देखो मैं बता रहा हूं। मान लो बेटा when 1 gram of ice, when 1 gram of ice at 0 degree Celsius mixed with 1 gram of, सुनिए, when 1 gram of ice at 0 degree Celsius mixed with 1 gram of water, 1 gram of water at 40 degree Celsius, then find equilibrium temperature, then find equilibrium temperature and, शांत रहिएगा, and mass of contents, इसमें जो आइस और वाटर है बेटा उनके कितने कितने मास होंगे। देखिए बेटा इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए ध्यान से, प्लीज बातें नहीं करो। अब इस तरह का क्वेश्चन बनाते कैसे हैं इसे समझो बेटा, प्लीज सुनिए। इस तरह का क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, जैसे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर भी बताना है और कितना ग्राम आइस और कितना ग्राम वाटर, ये भी सवाल मुझे बताने होते हैं। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है, इसे सुनिए जरा प्लीज, शांति शांति। अब जरा सुनिए बेटा, इस तरह के क्वेश्चन को करते कैसे हैं एक बार सीख लीजिए। इस तरह के 4-5 क्वेश्चन मैं करा देता हूं ताकि आपका एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको डर नहीं लगे, आपको पता हो बनाते कैसे हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा इसमें करना क्या है, इधर पे हम लोग लिख लेते हैं आइस और इधर पे लिख लेते हैं वाटर। पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे करके ही सवाल को बनाना है, जिसको मिक्स करे बेटा, जैसे कि आइस और वाटर की मिक्सिंग है तो आइस एक तरफ लिख लीजिए और एक तरफ वाटर लिख लीजिए। पहले आराम से सुनिएगा, आराम से सुनिए तो समझ जाएगा जल्दी से। अब देखिए एक तरफ आइस लिख लिया, एक तरफ वाटर लिख लिया। अब देखिए पहले क्या लिख रहा है, व्हेन 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 ग्राम आइस है और टेम्परेचर कितना बेटा 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पर आइस को देखेंगे कि आइस को मेल्ट होने के लिए, यानी 1 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे से मेल्ट होना है, मेल्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी जो चाहिए वो ml चाहिए ना। जब भी फेज चेंज होता है तो कौन सी एनर्जी चाहिए होती है, ml डेल्टा थीटा नहीं ml। अब देखिए m की वैल्यू 1 और l की वैल्यू कितना होता है जल्दी बताओ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कराया था कल 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी। तो 80, देखिए इसीलिए मास को ग्राम में रहने दिया ताकि कैलोरी पर ग्राम में ग्राम से ग्राम कट जाए। कितना चाहिए बेटा पहले तो मेल्ट होने के लिए, पहले तो 80 कैलोरी मेल्ट होने के लिए चाहिए। बातें ना करो, सुन लो, वरना फिर आगे तो ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं बनने वाले, सुन लो। तो अब पहले ये देखना है कि बर्फ को मेल्ट होने के लिए 80 कैलोरी चाहिए, इसे हीट रिक्वायर्ड है और हीट देगा कौन, वाटर, हॉट यही है। अच्छा वाटर का मास कितना है, ये भी 1 ग्राम है और टेम्परेचर कितना है। अब बेटा इसे आइस से मिक्स करोगे तो ये ठंडा होगा ना, ये हीट छोड़ेगा। ये 40 से टेम्परेचर घट के 30 से घट के 20, अधिक से अधिक टेम्परेचर कहां तक डिक्रीज हो सकता है, 0 तक, कम से कम 0 तक ही जाए, इससे तो और ज्यादा हो नहीं सकता। तो अगर ये ml डेल्टा थीटा, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ml डेल्टा थीटा लगाएंगे क्योंकि फेज को बदल नहीं रहा है, तो क्या लगाएंगे ms डेल्टा थीटा। मास कितना है 1, s की वैल्यू कितना है 1। याद है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा थीटा 40 से 0 का डिफरेंस कितने का है 40। तो ये बोलेगा, अब सुनो ध्यान से, आइस को 80 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है और जो देने वाला वाटर है वो कितना है 40, वो ज्यादा ज्यादा
40 दे सकता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि पूरी बर्फ को पिघलने के लिए 80 रुपीज चाहिए, 80 कैलोरी चाहिए, और ये कितना दे सकता है? 40 ज्यादा दे नहीं सकता है। तो क्या आइस पूरी मेल्ट हो पाएगी? हम बोलेंगे सर आइस पूरी मेल्ट नहीं होगी। और जब आइस मेल्ट नहीं होगी तो इस मिक्सचर का टेम्परेचर कभी 0 से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। जब तक आइस प्रेजेंट है तब तक टेम्परेचर 0 तक ही जा सकता है, 0 से ऊपर जा ही नहीं सकता है। यहाँ आइस क्या पूरी मेल्ट हो पा रही है? नहीं हो पा रही। तो जानते हो क्या होगा कि आइस बोलेगा चलो कोई बात नहीं, कितना है तुम्हारे पास? 40, तुम 40 लाओ तुम 40 लेकर के बर्फ का थोड़ा सा टुकड़ा पिघल जाएगा, बर्फ का थोड़ा सा टुकड़ा सा मेल्ट हो जाएगा। पूरा तो बर्फ मेल्ट हो नहीं पाएगा। पूरी आइस क्या मेल्ट हो पाएगी? पूरी आइस मेल्ट होने के लिए कितनी चाहिए? और ये दे कितना सकता है? ये कम है ना, आइस पूरी मेल्ट नहीं हो पाएगी। ये क्लियर हो गया। 40 से थोड़ी बहुत आइस मेल्ट होगी, तो आइस थोड़ी सी बचेगी, थोड़ी सी आइस पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। लेकिन आइस जब तक मिक्सचर में क्या 0 डिग्री सेल्सियस से आगे टेम्परेचर बढ़ पाएगा? तो अपन लोग बोलेंगे सर यहाँ पे आइस कुछ बच जाएगा। पहली बात तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बोलेंगे कि सर 0 डिग्री सेल्सियस होगा मिक्सचर का, इससे आगे तो बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आइस तो पूरा मेल्ट ही नहीं हो पाया, तो आगे टेम्परेचर बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बोलो क्लियर हो यहाँ तक? नहीं आया समझ में? अच्छा बताओ बेटा, क्या इसमें आइस जितना 1 ग्राम आइस है, क्या पूरा 1 ग्राम आइस वैसे ही रह जाएगा या कुछ पिघल जाएगा? कुछ मेल्ट हो जाएगा। इस 40 को लेकर के थोड़ा बहुत आइस क्या होगा? ये वाटर भी 0 पे आ जाएगा, ये वाटर भी कहां पर आ जाएगा? और सारा जो 40 है ना वो आइस को मिलना है, क्योंकि इन्हीं के बीच में हीट एक्सचेंज होना है। और ये सारा का सारा जो है इसको 40 कैलोरी इसको मिल जाएगा आइस को। तो आइस का थोड़ा सा हिस्सा पिघल जाएगा। ये जैसे आइस है 1 ग्राम, तो 40 कैलोरी लेने पर इतना टुकड़ा जो है 40 कैलोरी लेकर के इतना टुकड़ा जो है वो क्या होगा बेटा? मेल्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर? तो माना कि m मास का आइस मेल्ट हो रहा है, 40 कैलोरी लेकर के m मास का आइस मेल्ट हो रहा है, तो क्या Q बराबर ml वाला फॉर्मूला लगाएंगे? कितना एनर्जी ले रहा है? 40, और मास मैंने माना m मास मेल्ट हो रहा है, और m की वैल्यू कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। बोलो क्लियर? यहाँ पर क्या होगा? 40 टू 180 मतलब 180, m बराबर 1/2 यानी 0.5 ग्राम। क्या 1/2 नहीं होगा बेटा? 0.5 ग्राम। हम क्या बोलेंगे? आइस कितना मेल्ट हो जाएगा? 0.5 ग्राम मेल्ट हो गया। तो आप मुझसे बोलेगा मिक्सचर का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना है? 0। कितना ग्राम आइस बचेगा? यहाँ देख लेते हैं। मास ऑफ आइस जो मिक्सचर बचेगा कितना बचेगा? 1 ग्राम में से 0.5 ग्राम मेल्ट हो गया। बताओ कितना बचेगा? 0.5 ग्राम आइस बचेगा। और कितना ग्राम वाटर बचेगा? जल्दी बताओ। पहले तो 1 ग्राम पानी तो था ही, और ये 0.5 ग्राम मेल्ट होगा तो पानी तो बनेगा। कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ। 1.5 ग्राम वाटर बचेगा मिक्सचर में। नहीं आया समझ में? एक बार बताओ, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 से आगे कब बढ़ेगा? जब पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी और थोड़ी बहुत एनर्जी बच जाएगी, तब गर्म हो जाएगा। लेकिन जब तक आइस प्रेजेंट है तब तक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 से आगे नहीं जाएगा। बोलो क्लियर? पहुंचो। यहाँ पर 80 और यहाँ पर 80, तो पूरी आइस मेल्ट हो जाती। आइस मेल्ट होकर के 0 पे वाटर बनती, ये भी 0 पे वाटर, और एनर्जी कुछ बची नहीं तो टेम्परेचर राइज नहीं हो पाएगा। तो हम बोलेंगे इस मिक्सचर का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 होगा, और कितना ग्राम आइस? तो आइस 0 हो जाएगा। अगर यहाँ 80 आता तो, और यहाँ पर अगर 80 से ज्यादा होता फिर? हाँ अभी देखो दिखाते हैं। शांत शांत। यशु को पेन दे दो भाई। है हो गया बेटा? सही है? कट तो नहीं? शांति। बैठ बैठ। वो आ रहा है जा रहा बेचारा, क्या हुआ बेटा?
शांत देखो अब यार ठीक लग रहा है। अब इतना तुम लोग ना मतलब इतने पंखे में भी ये मत बोलना कि रात बजने लगा इतना निकलना ठंडा पड़ रहा है, स्नोफॉल हो गया यहीं पर। देखिए मिटाएं। अच्छा बेटा ध्यान दीजिए, इसमें मैं बोल रहा हूं कि 4-5 क्वेश्चन करा देता हूं इस तरह से। पहला सवाल हो सकता है बहुत लोगों को नहीं आया हो, बट घबराना नहीं है। अगले सवाल में देखो थोड़ा सा धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा कि क्या चल रहा है कहानी। अच्छा देखिए 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 ध्यान से। मान लीजिए बेटा क्वेश्चन ऐसा है कि बेटा बात नहीं करो, मान लीजिए यही क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ आइस at 0 degree Celsius mixed with 40 gram of water, 40 gram of water at 40 degree Celsius ऐसा मान लेते हैं। Then find equilibrium temperature and mass of contents in the mixture. Mass of contents in the mixture. आराम से सुनना। Mass of contents in the mixture. Mixture में contents के मास कितने होंगे? इधर सुनो बेटा, इधर सुनो भैया तुम। देखिए अब यहाँ पर बेटा ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इधर सुनिए। अच्छा फिर मिक्सिंग है, क्या लिखा? देखिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए तभी सवाल बन पाएगा। 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर से वही तरीका, पहले आइस इधर लिख लीजिए और इधर वाटर लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा आराम से, ध्यान दीजिएगा आराम से। इधर देखिए, पहले समझिए क्वेश्चन को, बनाने का मेथड पकड़िए। हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है, पहले समझ लीजिए। आइस है, कितना ग्राम है बेटा? 1 ग्राम। मेथड पकड़ना, कोई लिखेगा नहीं, पहले मेरे को हेल्प करेंगे, ठीक है? वाटर कितना ग्राम है जल्दी बताओ? 40 ग्राम वाटर है और टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। पहले तो हम ये सोचेंगे ये कोल्ड है ये हॉट है, ये हीट देगा और ये हीट लेगा। हीट कौन लेगा? आइस। पहले सोचेंगे कि आइस को पूरा मेल्ट होने के लिए कितने एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर जो भी एनर्जी लेगा उससे मेल्ट होगा ml। मास कितना बेटा? 1। एल कितना है जल्दी बताओ? 80। कितना आ जाएगा? क्या इसको 80 कैलोरी चाहिए? इसको 80 कैलोरी चाहिए मेल्ट होने के लिए। इसको 80 कैलोरी चाहिए भैया, थोड़ा रुको, 80 कैलोरी चाहिए मेल्ट होने के लिए। चलो भाई बढ़िया शानदार। ये ठंडा होगा, ये एनर्जी छोड़ेगा तो ठंडा होगा ना, हीट इससे निकलेगा तो ठंडा होगा। अब बेटा बताओ, अगर ये ठंडा होगा तो ml वाली फॉर्मूला लगाएंगे या ms डेल्टा थीटा? मास कितना है? 40 ग्राम में रहने दो। s की वैल्यू कितना लिखो? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इनटू 40 से अगर 0 आ गया, बिल्कुल ठंडा हो गया, तो कितना होगा? 40। भाई तुम ऐसे गुस्से में क्यों? आराम से बेटा, तुम स्टूडेंट हो, छात्र हो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। और तुम लोग भी और उसे प्रोवोक रुक जाओ। अगर कोई गुस्से में है, उसका मूड खराब है, तो तुम लोग और उसे प्रोवोक करके ना और मजे लेना चाहते हो, ठीक है यार? कीप क्वाइट बेटा, ऐसे किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। अब यहाँ देखिए 40 और 40, देखिए ms डेल्टा थीटा, ठीक है? ओ चाचा, अरे यशु चाचा अलग है हमारे यशु चाचा सुधर ही नहीं गए, हम बहुत दिन से बोल रहे हैं। देखिए ms डेल्टा थीटा 40 और 40 कितना हो गया? 1600। ओ माय गॉड, अरे रुको रुको, इसको चाहिए मात्र 80 और ये दे सकता है 1600। एक मिनट बेटा, एक मिनट, पहले क्वेश्चन को ना समझो, क्वेश्चन को समझो, जरा ध्यान से समझो।
1600 दे सकता है और इसको चाहिए अभी पूरा मेल्ट होने के लिए तो मात्र अभी 80 रुपीज ही चाहिए, 80 कैलोरी चाहिए। क्या ये आइस पूरी तरह से मेल्ट होगी? क्या इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 होगा? पूरा मेल्ट हो गया और 80 रुपीज अगर ले भी लिया तो कितना बचेगा? 15-20। अरे 15-20 बचेगा। 15-20 से जाहिर सी बात है सिस्टम गर्म होगा, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 से बड़ा कुछ होगा। पहली बात समझ में आ गई? अब कह रहा है कितना होगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अच्छा एक बात और, अगर मुझसे कहता मास ऑफ कंटेंट तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, मास ऑफ आइस विल बी 0 और मास ऑफ वाटर कितना? 40 ग्राम वाटर और 1 ग्राम का ये पर लिक्विड का 41 ग्राम मास हो जाएगा वाटर का। अब मुझे क्या ढूंढना है? सिर्फ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अब देखो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मैं कैसे फाइंड करूंगा। सुनो, इसको निकाल के मैं ये श्योर हो गया कि आइस पूरी मेल्ट होने वाली है, पूरी आइस मेल्ट होगी, सिस्टम केवल पानी रह जाएगा और वो पानी भी गर्म होगा, 0 पे नहीं होगा, 0 से कुछ आगे बढ़ जाएगा। तो फिर उसके बाद बेटा मैं हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन से सवाल बनाऊंगा। हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। एक मिनट सुनिएगा, हीट लॉस्ट, हीट कौन छोड़ेगा? लेगा कौन? अच्छा देखो 40 से 0 जो हम बोलते हैं वो केवल चेक करने के लिए, कि चेक करने के लिए कि 40 से 0 तक जाएगा तो कितना छोड़ सकता है? 1600। इसको चाहिए 80, तो ये 1600 नहीं छोड़ेगा, एक इक्विलिब्रियम तक ही छोड़ेगा एनर्जी, उसके बाद इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे माना कि वाटर जो एनर्जी लॉस कर रहा है तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मैंने सिस्टम का माना थीटा, तो ये वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होकर के 40 से थीटा हो गया, तो ये जो हीट छोड़ेगा वो mh डेल्टा थीटा होगा। मास ऑफ द वाटर इज 40 ग्राम, s की वैल्यू 1 और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर थीटा, मतलब पानी 40 से डिक्रीज होकर के मानो 30 तक आएगा, 25 तक आएगा, तो वही 25 मुझे फाइंड करना है। तो देखिए 40 से थीटा टेम्परेचर डिफरेंस मतलब हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, 40 माइनस थीटा कितना होगा बेटा? 40 माइनस थीटा। हीट लेगा कौन? जल्दी बताओ। पहले तो 80 कैलोरी लेगा मेल्ट होने के लिए, तो 80 मेल्ट होकर के क्या बन गया? जल्दी बताओ। वाटर। क्या 80 लेगा मेल्ट होगा और फिर वाटर बनेगा। क्या बनेगा? और जब वो वाटर बनेगा तो वाटर तो 0 पे बनेगा। अब वो टेम्परेचर गर्म होकर के 0 से कहाँ पहुंचेगा? थीटा। फील करो 0 से कहाँ पहुंचेगा? थीटा। वाटर है तो mh डेल्टा थीटा लगाएंगे, टेम्परेचर चेंज हो रहा है mh डेल्टा थीटा। तो मास कितना? 1 ग्राम ऑफ आइस, 1 ग्राम वाटर बनेगा, s की वैल्यू 1 इनटू टेम्परेचर डिफरेंस 0 से था थीटा पर पहुंचा तो थीटा माइनस 0। हाँ बोलो। अरे इतना लेकर के क्या बन जाएगा? वाटर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस का लेंगे वाटर का, वाटर बन गया ना 80 कैलोरी लेकर के। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम वाटर, वो गर्म होकर थीटा तक जाना है उसे। ms डेल्टा थीटा, थीटा माइनस 0 इज थीटा। अरे याद है? ठीक है। और अब बेटा देखो 40 और 40 1600 माइनस 40 थीटा इक्वल टू 80 प्लस थीटा। बोलो क्लियर? अब यहाँ पर इधर आएगा 80, इधर आएगा 1600 में से 80 जाएगा, कितना बचता है? 1520। और उधर कितना होगा? 41 थीटा। तो थीटा बराबर कितना होगा? कितना आएगा? 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास लिख दूं? देखिए ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। डरने का नहीं है भाई, डरना नहीं है, बहुत साफ बोल रहा हूँ। डर गए तो राटा फैला दोगे अपना। लिखो अभी कराऊंगा सवाल, अभी और 2-4 और करा देता हूँ जिससे कि आपको लगे कि नहीं सर अब ठीक है, अब बनने लगा सवाल। हाँ लेकिन यार तो समझ नहीं तो जाता है, फैल जाएगी। आइस वाटर देख के वैसी फैली हुई है। वो बोल रहा है कि सर यहाँ पर जो इतना कि उससे डायरेक्ट भी कर सकते थे, 80 लेकर के 1520 हो जाता, लेकिन एक्चुअली क्या है, जनता है, मुझे तो सबको लेकर चल रहा है ना। अब देखो वो उधर बात कर रही है, तो मैं उसे कैसे समझाऊंगा? ऐसे ही तो समझा पाऊंगा। समझे नहीं समझे?
हाँ उसको मारो, उसको धकेलो उसको, आराम से आराम आराम से, कंट्रोल कंट्रोल। कुछ लोग तो खाली यहाँ पे बात करने आया, बस बात ही नहीं खत्म होता है। फिर बेटा है, थोड़ा जल्दी लिखो बेटा। अच्छा अगला क्वेश्चन आप ट्राई करो, थर्ड क्वेश्चन आप ट्राई करो। इधर 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 एक चार, आराम से अंजलि कंट्रोल करो बेटा। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस मिक्स्ड विद 40 ग्राम ऑफ आइस, या 10 ग्राम ऑफ वाटर कर लेते हैं, मिक्स्ड विद 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर एंड मास ऑफ द कंटेंट्स इन द मिक्सचर। बनाओ बेटा, इस क्वेश्चन को बनाइए और आप ट्राई करिए ठीक से, जैसे मैंने मेथड बताया उसी मेथड से बनाइए। मैं बार बार बोलता हूँ बातें मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, क्वेश्चन बनाओ तभी आपसे सवाल बनेंगे। नो टॉकिंग, आराम से। एक मिनट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तक 0 डिग्री सेल्सियस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। कितना मास वाटर का, कितना मास आइस का? 15 ग्राम किसका? वाटर का, और आइस का 5 ग्राम आइस का। 14.4 क्या? अच्छा चलिए बेटा इस सवाल को, 0 डिग्री सेल्सियस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ठीक है, और मास ऑफ आइस एंड वाटर। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा 11, मतलब पूरे ही बर्फ में हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद में पानी बनेगा वो भी गर्म नहीं हो जाएगा। चलिए चलो बच्चों, आप लोगों ने बहुत मेहनत करा, हैदर ने तो बहुत मेहनत करा इस सवाल को बनाने में। उसने बिल्कुल एड़ी छोटी एक कर दिया, इसने बिल्कुल मेहनत करके बेचारा बहुत मेहनत करके करा। कोई बात नहीं हैदर, मैं बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, वो बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है। हाँ हैदर किसका नाम है? ठीक है, देखिए आइस वाटर, चलो 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 ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, चलो। अरे आइस कितना ग्राम आइस है? 10 ग्राम। अच्छा 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 देख लेंगे, रुक जाओ ना, ऐसा। अच्छा बेटा सबसे पहले आइस -10 डिग्री सेल्सियस है, पॉइंट टू बी नोटेड, और 10 ग्राम वाटर है 40 डिग्री सेल्सियस पे। 10 ग्राम आइस, सॉरी 10 ग्राम वाटर 40 डिग्री। ध्यान दो इधर, ध्यान दो प्लीज, मुंडी पर करो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे, अरे बोर्ड पे देखो। अब पता नहीं कौन सा क्या लिख रहे हैं, कौन सी किताब लिख रहे हैं, लगे हुए लिखने में। देखो इधर, पहले बताओ क्या आइस को हीट मिलेगा वाटर से तो ये डायरेक्ट यहीं पे मेल्ट हो जाएगा? नहीं, पहले -10 से 0 पर आएगा। बेटा -10 से 0 पर आने के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगेगा? mh डेल्टा थीटा। मास कितना? 10, s कितना होता है? 0.5। हाँ, स्पेसिफिक हीट कंज्यूम्ड वाटर इज 0.5, और डेल्टा थीटा -10 से 0 का डिफरेंस 10। पहले तो 50 कैलोरी चाहिए क्या 0 पर पहुंचने के लिए, फिर मेल्ट होने के लिए क्या चाहिए ml? अरे यार मेल्ट होने के लिए क्या चाहिए?
ml, मास कितना है जल्दी बताओ 10 और L कितना है 80, 800 कैलोरी और चाहिए पूरा मेल्ट होने के लिए। एक मिनट, 50 कैलोरी चाहिए पहले जीरो तक पहुंचने के लिए, 800 कैलोरी फर्दर और चाहिए पूरा मेल्ट होने के लिए, यानी टोटल मेल्ट होने के लिए तो 850 कैलोरी चाहिए, 850 कैलोरी चाहिए पूरा मेल्ट होने के लिए। चलो ये पानी 40 से 0 पर आएगा, ठंडा हुआ ना पानी, हीट देगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ज्यादा 0 तक जा सकता है। ml डेल्टा m s और डेल्टा दिया 40, 400 कैलोरी, लाहौर वाला ऊपर 850 कैलोरी चाहिए पूरा बर्फ को 0 से मेल्ट होने के लिए। पहले 0 तक ये 50 और 0 पे मेल्ट होने के लिए 800। क्या 400 कैलोरी से हो पाएगा ये? क्या आइस पूरी तरह से मेल्ट हो पाएगी? आइस बच गई। अब देखना आइस को बच गई, क्या आइस 0 तक पहुंच गई है? अरे पहुंच गई है पहले तो -10 से 0 तक आने का सफर 50 कैलोरी चाहिए, ये 450 तो दे देगा, 50 दे करके आइस को 0 पर तो पहुंचा देगा, लेकिन पूरा मेल्ट, इसलिए इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना बोलेंगे? क्यों बोलेंगे 0? क्योंकि आइस है, क्योंकि आइस 0 डिग्री सेल्सियस की पूरी आइस मेल्ट नहीं हो पा रही है। तू तेरा अपना जब बंद कर देना, -10 से 0 तक आइस पहुंच जाएगी नहीं पहुंच जाएगी? अरे -10 से 0 तक पहुंच जाएगी नहीं पहुंच जाएगी? -10 से 0 तक आने के लिए कितना चाहिए? 50, वो तो है, इसके बाद 400 है, वो तो 0 पर पहुंचा ही देगा आइस को 0 पर तो पहुंचा देगा, लेकिन उसके बाद पूरा आइस मेल्ट नहीं कर पाएगा, आइस कुछ रह जाएगा। और अगर आइस कुछ है तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 ही मारेंगे। तो पहले बताओ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर यहाँ पे 0 है, तो क्या इसमें भी सही बोल रहे थे 11 डिग्री सेल्सियस? नहीं, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 ही लगाएंगे। बोलो क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? अब मुझसे कह रहा है कितना कंटेंट होगा मास का, मतलब कितना ग्राम आइस कितना ग्राम वाटर। एक बात बताओ बेटा, 400 में 50 कैलोरी तो कंज्यूम हो जाएगा -10 से 0 तक लाने में, बचाएगा कितना? 350। उस 350 से कुछ टुकड़ा तो पिघल जाएगा आइस का। आइस जैसी ये आइस का टोटल मास कितना है? 10 ग्राम। मान लो इतना टुकड़ा पिघल गया, 350 कैलोरी लेकर, ये 350 कैलोरी समझ में आ रहा है? 400 में से 50 यहाँ खर्च हो गया ना, 350 तो बचेगा। इस इतना लेकर के मान लो ये मास का ये टुकड़ा जो है पिघल करके वाटर बन गया, मेल्ट होके वाटर बन गया। Q बराबर ml से सोचेंगे कितना मास मेल्ट होगा। Q की वैल्यू कितना है? 350, मास से निकालना है, और ये कितना है? 80, 0 कट गया। M की वैल्यू कितना आएगा? 35/8, 8 4 जा 32 है ना, 4.37 सही है ना, 8.37 ग्राम ये मेल्ट हो जाएगा। तो बोलेगा इतना मेल्ट हो गया, तो अब बताओ कंटेंट का मास कितना होगा, यानी कितना ग्राम आइस। पहले आइस निकालेंगे, पहले आइस का मास निकालेंगे, फिर वाटर का मास। इधर निकालता हूं बेटा, बताओ कितना ग्राम आइस बचेगा, जल्दी बताओ। तो 10 में से 4.37 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 3, 6 और यहाँ कितना आएगा? 5.63 ग्राम आइस बचेगा कंटेंट मिक्सचर में। और वाटर कितना होगा? तो 10 ग्राम तो पहले से वाटर था ही, और ये मेल्ट हो गया, वाटर ही तो बनेगा, तो 4.37 ऐड होगा, कितना आएगा? 14.37 ग्राम वाटर। कितना सिंपल है, एकदम आसान क्वेश्चन है। अगर आप सर्च में देखो तो बहुत आसान होता है ऐसा क्वेश्चन। नहीं आया? आया थोड़ा समझ में? घबराने का नहीं, घबराने का नहीं। हाँ बोल। अच्छा, सृजन के डाउट। सृजन का सिर घूम गया है। हाँ ये वाला, ये कैसे आया 350? अरे दीदी अमित जी, -10 से 0 तक के बर्फ को पहुंचने में 50 कैलोरी को हीट ले लेगा ना, तो 400 में 350 चला जाए तो 350 बचेगा, और 350 कैलोरी है आइस को चाहिए पूरा 800। आइस तो पूरा मेल्ट नहीं हो पाएगा, 350 में थोड़ा बहुत जो आइस मेल्ट होगा इतना। हाँ उसी टाइप से तो है ये क्वेश्चन। हाँ हाँ
अरे उसमें 80 था, उसमें वो 0 पर था ना पहले से, उसमें तो पहले से 0 पर था ना, पहला क्वेश्चन था उसमें आइस 0 पर था, इसमें आइस -10 पर है। पूरी आइस पहले तो गर्म होकर के 0 पे आ जाएगी, वो 50 चाहिए। बेटा बात नहीं प्लीज, बात नहीं, बातें कोई ना करो। चाचा देखो वो बेचारा झुक के बात कर रहा है, मानेगा नहीं, मानेगा नहीं उसको। मतलब ऐसे बच्चों का ना फोटो वीडियो बना करके उनके मम्मी पापा को दे दो, तो देखिए ये अजीब बात है भाई। अरे नहीं पढ़ना, शांत रहो भाई। देखो उसकी तरफ, वो बेचारा लेटा हुआ है, बहुत किसी से नहीं रहा, लेकिन कितना बढ़िया है। वो पेन पकड़ करके बनाने की कोशिश भी नहीं कर रहा, लेकिन वो किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा। वो मेरा फेवरेट छात्र है। हाँ भाई देखिए, ओ चाचा, शैलेश चाचा, बात बता दूंगा सीधा। बहुत कह के मैं परेशान हो जाऊंगी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ध्यान दीजिए प्लीज। चलो बेटा, अब इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं। एक मिनट रुकिएगा। मान लीजिए आपसे बोला 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मिक्स्ड विद 1 ग्राम ऑफ स्टीम, मिक्स्ड विद 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। रुके रुकिए, पहले ध्यान सुनिए। 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब इस क्वेश्चन में देखिए इक्विलिब्रियम टेम्परेचर और मास ऑफ कंटेंट्स पूछा जाएगा। इधर ध्यान दीजिए, कितना ग्राम आइस, कितना ग्राम वाटर, कितना ग्राम स्टीम बचेगा। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो प्लीज। सबसे पहली बात बेटा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में किसे मिक्स किया गया है, आइस और स्टीम को। तो देखिए बस वही लिखिए, एक तरफ आइस और एक तरफ स्टीम। अब पहले समझिए, ध्यान से सुनिए। अरे चाचा सुन ले। देखिए आइस है, स्टीम है। पहले देखिए आइस कितना बेटा, 1 ग्राम आइस कितने पर है, और 1 ग्राम स्टीम कितने पर है, 100 डिग्री सेल्सियस। पहले देखिए हॉट ये है, कोल्ड ये है, ये हीट देगा और ये हीट लेगा। हीट लेगा तो पहले तो मेल्ट करेगा ना, क्योंकि 0 पर ऑलरेडी है। 0 पर अगर है तो mh डेल्टा थीटा नहीं करेंगे, ml करेंगे, फेज बदलेगा। ml 1 into 80, ml में m की जगह कितना है 1 ग्राम, l की जगह कितना लेंगे 80, ठीक है 80 कैलोरी। पहले तो 80 कैलोरी मेल्ट होने के लिए चाहिए। रुकिए, अगर ये स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर है, 1 ग्राम स्टीम, अगर ये पूरा का पूरा फेज बदल के वाटर बन जाए, 100 डिग्री सेल्सियस अभी वाटर ही बना बस, तो ये जो एनर्जी छोड़ेगा वो ml छोड़ेगा 1 into और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्टीम से जब वाटर बनेगा तो एनर्जी छोड़ेगा बिल्कुल 5। अरे बाप रे बाप, अगर ये पूरा का पूरा वाटर बन गया, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, केवल 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हुआ, तभी तो 540 कैलोरी बिल्कुल फटाक से निकलेगी। इसको चाहिए कितना, मात्र 80 चाहिए। अरे भाई साहब, अगर पूरे स्टीम अगर पानी बदल गया तो 540 में चाहिए, बिल्कुल एनर्जी एकदम धुआंधार हो जाएगा। 80 को पहले लेकर के आइस पूरी मेल्ट हो जाएगी, तो आइस का सफाया हो गया, आइस का सफाया हो गया। जो वाटर बनेगा वो 0 पर बनेगा। अब देख लेते हैं, अरे भैया 540 छोड़ सकता, देखते हैं। अब ये आइस तो पूरा मेल्ट हो गया। अब देखते हैं वाटर को 0 से 100 पहुंचना है, पानी गर्म होना है, खौलता हुआ वाटर, बॉइलिंग वाटर, mh डेल्टा थीटा। 0 से 100 तक पहुंचने की एनर्जी चाहिए mh डेल्टा थीटा, मास 1, s1 और डेल्टा थीटा। 0 से 100 का डिफरेंस मात्र 100 आएगा, 100 कैलोरी। अरे साहब जी तुम कर क्या रहे हो, तुम तो बहुत सारा एनर्जी छोड़ते हो। 80 तो पहले चाहिए मेरे को आइस को मेल्ट होने के लिए, लो भाई 80। और 0 डिग्री सेल्सियस जो वाटर बनेगा, आइस मेल्ट होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर ही तो बनेगा, उसे 0 से 100 तक पहुंचने के लिए मात्र 100 कैलोरी और चाहिए। अरे साहब जी तुम्हारे पास तो बहुत पैसे है। तो फाइनली ये होगा बेटा, सुनिए, जब देने वाला बहुत सारा एनर्जी लेके रखता है, ये क्लियर हो गया।
तो अब इसका मतलब क्या समझेंगे? क्या इस कंटेंट के अंदर, क्या इस मिक्सचर में कोई भी आइस बचेगा? कोई भी आइस नहीं बचेगा। पहले तो क्लियर हो गया। क्या पूरा का पूरा स्टीम लिक्विफाई होगा? तो नो सर, लिक्विफाई नहीं होगा पूरा पूरा। अच्छा एक चीज और, पहले मुझे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बताना है। क्या इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 होगा? नहीं। क्या इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 100 होगा? यस। देखो कैसे होगा। पहले पूरा वाटर 100 पे पहुंच जाएगा, और अगर ये 540 पूरा 100 पर वाटर बना, कन्वर्ट हुआ 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में, तो स्टीम 100 पर है ना। अगर वाटर में कन्वर्ट होगा तो 100 ही रहेगा ना, फेज चेंज होगा तो टेम्परेचर तो ही रहता है। 540 छोड़ेगा, ये आइस को मेल्ट भी करेगा, आइस से वाटर बनेगा, उस वाटर को बॉइलिंग पर भी ले आएगा, तो टेम्परेचर 100 पे, स्टीम भी 100 पर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 100 रखेंगे। कितना रखेंगे बेटा? अरे बोलो, अरे कितना रखेंगे? वैसे भी जो दे रहा है उसके पास बहुत सारा है, उसी का टेम्परेचर होगा ना। इसका टेम्परेचर 100 है, इसी की चलेगी, इसी की चलेगी, तो 100 डिग्री सेल्सियस। अब सुनना बेटा, इधर मैं बोलना चाहता हूँ। अगर मुझसे कहेगा कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बताइए, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर विल बी 100 डिग्री सेल्सियस। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर विल बी, और मैं बोलना चाहता हूँ, अरे मैं बोलना चाहता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, बोलेगा कि सर कितना मास आइस, तो बोलेगा आइस तो जरा भी नहीं, 0। कितना ग्राम वाटर, तो बोलेंगे यस वाटर बताना है, बताता हूँ अभी बताता हूँ। रुकना। हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। रुकना बेटा, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, एकदम आराम से सुनना। हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन से सोचो, हीट कौन छोड़ रहा है? स्टीम। जरा भी हीट छोड़ेगा तो इसको लिक्विफाई होगा ना। माना m मास का स्टीम लिक्विफाई होके वाटर बना, ऐसा नहीं पूरा ही पूरा स्टीम पहले लिक्विफाई होगा, पानी को लेके आएगा, फिर वापस स्टीम थोड़ा सा बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। स्टीम और आइस मिक्स करोगे ना, तो स्टीम का इतना मास अपने आप लिक्विफाई होगा कि वो आइस को पिघला करके, आइस को मेल्ट होकर के वाटर बनाएगा, वाटर 0 से 100 पे ले करके इक्विलिब्रियम बना देगा, और थोड़ा सा स्टीम रह जाएगा, अब पानी भी रह जाएगा, खाओ पानी डिप 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 कर रहा होगा, और आइस स्टीम ऊपर ऊपर घूम रहा होगा, आराम से इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, ऐसा होगा। हीट लॉस, माना कि m मास का स्टीम, m मास का स्टीम वाटर में कन्वर्ट हुआ, इसको बोलते हैं लिक्विफाई हुआ। अरे जोर से बोलो, कितने मास का स्टीम? क्या पूरा ही स्टीम यहाँ पर कन्वर्ट होगा? ये जो मैंने किया उसे चेक करने के लिए किया जाता है। ये जो हमने किया वो किस लिए किया बेटा? चेक करने के लिए। चेक करने के लिए इसके पास कितनी है ताकत, अधिक से अधिक चेक तो कर लो। हाँ भाई 540 छोड़ सकता है इसको, और 540 नहीं और भी छोड़ सकता है, क्योंकि अभी तो वाटर 100 पर, वो भी ठंडा हो सकता था, 100 से 0 पर जा सकता, वहाँ भी एनर्जी अलग से छोड़ेगा, तो अभी बहुत छोड़ सकता था। अभी तो हमने एक ही शक्ति नापी तो देखा 540, इसका 540 में तो राइट टाइम फैल गया, वर्क भी मेल्ट हुआ, वाटर बना, वाटर 100 पे पहुंच गया, ठीक है। तो माना m मास का केवल स्टीम लिक्विफाई होगा, m इंटू एल 540 लिखेंगे। ये जो एनर्जी छोड़ा वो किसको मिला? आइस को। पहले आइस को मेल्ट होगा, तो मेल्ट होगा तो कितना चाहिए? 80, फिर कहाँ जाएगा? वाटर 100 नहीं यार, और 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया वाटर, इक्विवेलेंट टेम्परेचर 100 है, पानी वही रहेगा। अब देखो 0 0 0, m बराबर 18/54, 1/3 ग्राम। अरे 18 3 का 54 होता है। क्या पूछा जाएगा कितना स्टीम लिक्विफाई होगा, तो क्या बोलेंगे बेटा? 1/3 ग्राम। तो बोलेगा मिक्सचर में कितना ग्राम वाटर बताओ, तो बोलेंगे देखो वाटर कितना होगा, पहले से कितना वाटर है, 1 ग्राम आइस वाला वाटर बना था ना, और 1/3 ये कितना ग्राम होगा? 4/3 ग्राम वाटर, और कितना ग्राम स्टीम बचेगा, जल्दी बताओ। 1 ग्राम स्टीम में 1/3 लिक्विड बदल गया, वाटर बदल गया, तो बचा कितना? 1 - 1/3 दैट इज 2/3 ग्राम। द होल वाला बड़ा रहता है, बड़ा स्टीम वाला बहुत लोगों नहीं समझ में आया, उनका धुआं उड़ गया है कि नहीं? वो मुझे मालूम था, थोड़ा सा समझने वाली चीज एक बार में नहीं आती है। हाँ 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 हाँ
बेटा ये आइस पहले मेल्ट हो गया, कितने पे बना? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, फिर वो 100 पे गर्म होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उसके पास बहुत है, वो बहुत दे सकता है। आज तो 40 रखे हुए कम बगैर, वो 80 है, अभी बोले और जरूरत है, ले और ले। वो 100 पर जाएगा, उसे 100 और चाहिए, बिंदु से थोड़ा बच जाएगा। नहीं आया एहसान? बोलो मेरे यहाँ तक समझ में आया? अच्छा एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन आप बनाइए बेटा, घबराना नहीं प्लीज। अरे भाई साहब, अरे चल चल, हाँ बोलना नहीं, अरे छोड़ दो बेटा। बेटा अब देखना ये सवाल यशु बनाएगा ना। यशु इस सवाल का जवाब देना बेटा जरा। आज मनोज कुमार सिंह नहीं आया है ना? चलो देखते हैं कौन बनाता है। हाँ इधर नहीं मिटाएंगे, टेंशन ना लो। चलो बेटा, 2 ग्राम स्टीम को 2 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, उसे मिक्स किया गया है 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। बताओ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर और बेटा प्लीज प्लीज बातें नहीं करो प्लीज। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर और कितना ग्राम वाटर, कितना ग्राम आइस? इधर मिटा दूं? चलो देखते हैं कौन बनाता है इस सवाल को। पहले मैं यशु से ही पूछूंगा इसका जवाब। बेटा बात नहीं करो, बातें नहीं। फाइनल आंसर जल्दी बताओ। तौफीक बना। हो गया? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बता। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर भैया ने बोला 0 डिग्री सेल्सियस होगा। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एक भैया ने बोला, बताया। और कोई है? जल्दी बताओ। केवी बताएगा? आज तो केवी जो है सपनों की दुनिया में खोया हुआ है। पूछो कौन से मेडिकल कॉलेज में गया वो। हाँ बेटा सुनिए चाचा, चलिए हम लोग बेटा इस सवाल को फिर से वैसे लड़ना नहीं आइस और स्टीम। देखिए शान बेटा इधर ध्यान दीजिए। अरे अच्छा अभी जी तो अभी आ गए, आप अभी जा गए हैं ना? अच्छा आप बीच में सो गए थे ना? आइस और स्टीम। आइस कितना बेटा देखो तो जरा, 100। ओ माय गॉड, -10 डिग्री सेल्सियस पे। अरे बाप रे, बहुत सारा बर्फ है सृष्टि। अरे बहुत सारा बर्फ है भाई। पहले तो ये -10 से मेल्ट होगा ना? अरे सृजन दीदी मेल्ट होगा डायरेक्ट, ml लगा दूं? अच्छा -10 से 0 पहुंचेगा, ml देगा दीदा। 100 एस की वैल्यू 0.5 और डेल्टा थीटा 10 से 0.2। अरे भाई साहब पहले तो 500 कैलोरी चाहिए। 500 कैलोरी चाहिए किसके लिए? -10 से 0 तक आने के लिए, मेल्ट होने के लिए नहीं, -10 से
अब फिर उसके बाद एक मिनट, अभी तो ये 0 डिग्री सेल्सियस आइस है ना, मेल्ट होने के लिए कितना चाहिए ml? मास कितना 100 ग्राम और एल कितना 8000 कैलोरी चाहिए पूरा का पूरा मेल्ट होने के लिए। अब स्टीम का चेक करें, स्टीम कितना है 2 ग्राम ऑफ स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस। ये पूरा का पूरा वाटर बना, पूरा का पूरा वाटर बना, ml होगा, ml की वैल्यू 540 कितना होगा 1080। एक मिनट, ये बल्ब को तो माइनस से 0 पर ले आएगा। एक मिनट रुक जाना, आया 8000 चाहिए, इसके पास और है भी एनर्जी और है, 100 से 0 पर भी तो आएगा, वाटर 100 पे बनेगा ना, 100 से 0 ठंडा होगा, बिल्कुल हीट छोड़ेगा, एकदम ठंडा होकर 0 पे आ जाएगा। mh डेल्टा थीटा, मास कितना 2 1 और डेल्टा थीटा 100। और भाई साहब तुम 200 रुपया और दे सकते हो, इससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है ना। और यहाँ भाई साहब को चाहिए 8000। क्या बर्फ पूरी तरह से मेल्ट हो पा रही है? क्या बर्फ 0 पर है? 0 पर आ जाएगी। 0 पर आने के लिए कितनी चाहिए? इसके बाद इनके पास 1280 तो है, 1280 रुपीज तो है, 1280 500 तो नहीं सकेगा। ये बल्ब को 0 पे ले आएगा सक्सेसफुली, लेकिन क्या पूरा आइस मेल्ट करा पाएगा? अगर आइस मेल्ट नहीं करा पाया तो इक्विलिब्रियम टेंपरेचर कितना देंगे 0। इक्विलिब्रियम टेंपरेचर कितना देंगे 0। अब पूछ रहा है कितना ग्राम आइस, कितना ग्राम वाटर, कितना ग्राम स्टीम। अगर तो स्टीम कितना बचेगा 0। स्टीम का कोई मास नहीं होगा, सारा का सारा स्टीम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वाटर। अच्छा बताओ बेटा, एक मिनट, क्या पूरी बर्फ मेल्ट हो जाएगी? थोड़ी मेल्ट होगी ना। उस मेल्टिंग का मास कितना मास मेल्ट होगा? तो देखिए कैसे करेंगे, 1280 में से 500 रुपया तो उधर चला गया, माइनस से 0 तक लाने में। चलिए 1280 में 500 सब्ट्रैक्ट कीजिए, जल्दी से 500 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 780 500 सब्ट्रैक्ट करना है, 780। अरे 1280 में से करना है, हमारे यहाँ बैच पढ़ते हैं। भाई पूरा यही ना छोड़ेगा, ठंडा भी हो गया अधिक से अधिक। 1280 कैलोरी है, जिसमें से 500 तो चला गया 0 तक पहुंचाने में, बचा कितना 780 में से बर्फ का थोड़ा सा कोना पिघला देगा। माना कि बर्फ का मास कितना 100 ग्राम, उसमें से इतना कोना मेल्ट हो गया 780 कैलोरी लेकर के, तो Q बराबर ml। Q का मतलब जो एनर्जी मिल रहा है वो 780 है, मास है मान लो मेल्ट हो गया, L की वैल्यू 80 होता है, M बराबर हो गया 78/8, 8 9 जा 72, 0.660, 9.7 ग्राम मान ले। अच्छा 9.7 ग्राम, अच्छा 9.75 डायरेक्ट आएगा, कंप्लीट आएगा। अच्छा 9.75 ग्राम आइस क्या होगा मेल्ट। तो पूछेगा कितना ग्राम आइस, बताओ बेटा कितना ग्राम आइस, सभी बताओ। 100 में से 9.75 घटाएंगे 90 अरे भैया आइस इतना बचेगा, कितना ग्राम वाटर होगा जल्दी बताओ। अरे वाटर कितना होगा, एक तो ये 2 वाला वाटर है ना, पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया 2 ग्राम तक, 2 ग्राम और साथ में 9.75 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 9 और 2 11.75 ग्राम वाटर। और स्टीम कितना होगा 0। इक्विलिब्रियम टेंपरेचर कितना होगा 100। इक्विलिब्रियम टेंपरेचर 0 पक्का। थोड़ा आगे मिक्सिंग का क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, फिक्स्ड पैटर्न है, फिक्स्ड पैटर्न है। चलो जरा देना मॉड्यूल तेरा, अरे मीनू दीदी मॉड्यूल तेरा, अरे वो वाला मॉड्यूल ना दीदी, मुझे सुबह मॉड्यूल दिखा है। एक मिनट कृपया मॉड्यूल कृपया पास करें।
अब मैं इसमें बेटा मिक्स्ड क्वेश्चन कराता हूँ ईमानदारी से, जोर से बोलिए। हाँ बिल्कुल। बेटा शांत रहिए प्लीज, इतना बात करते हो यार, कभी पेट नहीं भरता है। छोड़ो यार, आज बात नहीं करेंगे, आज पढ़ते हैं यार, आज माँ बाप के सपनों को साकार करते हैं यार। ओके लक्ष्मी दीदी, लक्ष्मी दीदी ने बोल दिया। चलो एक क्वेश्चन है बेटा, 10 ग्राम ऑफ आइस at 0 degree Celsius mixed with 10 gram water at 20 degree Celsius. Find final temperature. देखिए इस तरह का क्वेश्चन आया है बच्चों, जल्दी बनाओ इस सवाल को। मिक्सिंग वाला क्वेश्चन अभी इतना सारा कराया, अब इस सवाल को बनाओ और देखो आपका आंसर आ पाता है कि नहीं आ पाता है। जल्दी बनाओ, टाइम मत लगाओ, जल्दी सभी लोग बनाओ। तो फिर या तो पढ़ लो या बाहर चले जाओ। जीरो डिग्री सेल्सियस ऑप्शन दिया 50, 10, 15, 20। ऑप्शन आपका क्या है? सही आंसर क्या है? अरुण क्या है? जीरो। अच्छा एक ऑप्शन तो है 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अब पता करना आ गया, पता करना आ गया। मैं एक बार फाइनली चेक कर लूं कि आप लोगों ने सही बनाया गलत बनाया। आइस और वाटर है ना, आइस एक तरफ वाटर एक तरफ। चलिए आइस कितना है? 10 ग्राम और टेम्परेचर कितना है? 0। अरे भाई साहब पहले तो ये मिनट होगा, ml 10 into L, L की वैल्यू कितना? 80, 800 टेम्परेचर मेल्ट होने के लिए। और ये वाटर कितना है? 10 ग्राम। कितने पर? 20 पर। क्या ये पूरा आइस मेल्ट करा पाएगा? देखते हैं डेल्टा थीटा। 20 से 0 आना ना, 1 into 20। भैया तुम 200 से ज्यादा ना दे पाओगे। इसको चाहिए कितना? क्या ये आइस को मेल्ट करा पाएगा? और आइस पहले से ही 0 पर है, तो आंसर में क्या देंगे? इक्विवेलेंट टेम्परेचर 0। बस ये आ गया। मास नहीं पूछा है। अरे मास नहीं, मुझे जबरदस्ती तो मास ढूंढोगी। पूछता तो कुछ बना दो। अच्छा अगर पूछ रहा था कि मास बताओ, तो तुम लोग को इतना पढ़ाया 200 कैलोरी लेकर के कुछ आइस मेल्ट हो जाएगा। बेवकूफ इतना पढ़ाया, शायद मुझे लगा कि इतना तुम लोग कराने पे बन जाएगा। मान लो इतना पोर्शन मेल्ट हो गया 200 कैलोरी लेकर के, क्यू बराबर एम करेंगे। क्यू कितना? 200 एम और एल की वैल्यू कितना? 80। बताओ कितना मास आइस मेल्ट हो जाएगा? 20/8 कितना आएगा? तो भाई 2.5 ग्राम आइस मेल्ट हो जाएगा, तो जान दे दो। ठीक है चलो अगला सवाल, अगला सवाल बिठा दो बेटा, बिठा दो। बेटा प्लीज बातें नहीं करो, सीखो प्लीज। अच्छा बेटा एक ग्राफ दिया है, इस ग्राफ को देखिए, प्लीज बात नहीं करिए। ये टाइम है मिनट में, ये टाइम है मिनट में, और ये टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में। अब यहाँ पर
ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ये दिया गया है। ये है 25, ये है 50 और ये है 125। बेटा प्लीज, यहां पर ये दिया है 5, ये दिया है 10 और ये दिया है 20 और ये दिया है 30। अब प्लीज बातें ना करो, क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन सुनो बेटा, क्वेश्चन सुनो। कह रहा है फिगर shows change in temperature of 5 kg, change in temperature of 5 kg substance as it absorbs heat at a constant rate of 42 kilojoule per minute. Find latent heat of vaporization. Find latent heat of vaporization. एक शांत हो। चलिए 1 मिनट का वक्त दिया आपके लिए। अबे बेहुदे, सुनता क्यों नहीं है? 50 बार बोल चुका हूं, मत बात कर। प्यार की भाषा बोल रहा हूं कि बेटा शांत रहो, शांत रहो। आराम से। $84 किलो जूल। बेटा यूनिट तो सही बोलो, यूनिट ही तुम्हारा गलत है। पर क्या? पर केजी। हाँ, ये तो ऑप्शन है। सही है बेटा, परफेक्ट। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जितना आप दिमाग खर्च कर रहे हैं उतना जरूरत है नहीं। वैसे खर्च कहाँ कर पाते हैं, होता तब ना। खैर ये सॉलिड है, सॉलिड से यहां लिक्विड बना, लिक्विड से लिक्विड गर्म होने लगा, यहां पर वेपराइजेशन हो रहा है। ये वाला देखना मुझे। यहां से टाइम गैप कितना है जल्दी बताओ? 10 मिनट। और कांस्टेंट रेट से हीट मिल रहा है, बोल रहा है ना 5 kg सॉलिड जो सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस एब्सॉर्ब हीट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 42 किलो जूल पर मिनट। 1 मिनट में 42 किलो जूल एब्सॉर्ब हो रहा है। तो 10 मिनट में कितना एब्सॉर्ब करेगा जल्दी बताओ? कितना एब्सॉर्ब करेगा? 42 into 10 कर लेंगे, 420 किलो जूल एब्सॉर्ब कर लेगा। और उतने में ही वो क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा। Q बराबर ml वाला फॉर्मूला बनाएंगे। जब वेपराइज होगा फेज बदल रहा है। 422 जूल, 420 किलो जूल। m कितना बेटा? 5 है। तो L बराबर हो जाएगा, केजी में है ना 5 kg। हाँ केजी में, साइनट में। तो 420/5, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 84 किलो जूल पर केजी इज द आंसर। लो जी, हो गया। डायग्राम देख के डर गया हूं मैं कि नॉट फॉर टीचर, नॉट फॉर स्टूडेंट्स, ओनली फॉर टीचर्स। अगला क्वेश्चन। बोले
लिखो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो बेटा, बोले क्वेश्चन लिख लोगे, जल्दी बोले भाई। देखिए अ ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg is heated. A block of mass 2.5 kg is heated to temperature of 500 degrees Celsius. To temperature of 500 degrees Celsius and placed on a large ice block. Full stop. What is the maximum amount of ice? What is the maximum amount of ice that can melt? What is the maximum amount of ice that can melt? अब ब्रैकेट में लिखिएगा specific heat capacity of body is 0.5 calorie per gram, 0.1 calorie per gram per degree Celsius. 0.1 calorie per gram per degree Celsius. बनाइए जरा प्लीज, बनाइए जल्दी, दिया मौका बनाने को 1 मिनट का। वन पॉइंट फाइव टन या मन? अच्छा 1.5 kg नहीं बना? बेटा ये क्वेश्चन ध्यान से देखो। अरे भाई शांत रहो। बहुत सिंपल है, 2.5 kg का ये ब्लॉक है जिसको हीट किया गया कहां तक? 500 डिग्री सेल्सियस तक, और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना किया? 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसको एक लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस पर रख दिया, बहुत बड़ा ब्लॉक है आइस का जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है। बोला कितना मास ऑफ आइस मेल्ट हो जाएगा। एक बात बताओ, गर्म कौन है ये हीट छोड़ेगा और आइस हीट लेगा। हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। अब एक बात बता मितेश, हीट जो छोड़ेगा ये छोड़ेगा ना, ये ठंडा होकर के 0 तक चला जाएगा क्योंकि बहुत सारा आइस है। तो 500 से 0 पर आएगा, हमें डेल्टा थीटा लगाएंगे। मास कितना है? 2.5, लेकिन ग्राम कर लो क्योंकि यहाँ पर ये ग्राम में है, कैलोरी में। तो 2.5 में 1000 का मल्टीप्लाई करेगा, कितना आएगा? 2500 आएगा, s की वैल्यू 0.1 आएगा, और डेल्टा थीटा 500 आएगा। 500 से 0 का डिफरेंस 500 ही तो होगा। और हीट गेन कौन करेगा? आइस। मान लो m मास का आइस हीट लिया जो कि मेल्ट हो गया, ml करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एट होता है, पॉइंट C 0 उड़ गया, 0 C 0 उड़ गया, m बराबर 2500 इंटू 5/8 आएगा। ये केजी में आएगा, नहीं सॉरी ग्राम में आएगा ना। अगर केजी बदलना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 2 + 2 हो जाएगा। ये 10⁻⁻1 होगा, बस हो गया। 125/8 इंटू 10⁻⁻1 सॉल्व कर रहे, केजी में आंसर आएगा। कितना आया बेटा? 1.5 kg इज द आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, ऐसा बेटा। प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत कम लोग बना पा रहे हैं यार, परफॉर्मेंस एकदम दिखाई नहीं रहे। लिखो इसे। चलो अगला सवाल लिखो।
डरो नहीं, प्रैक्टिस इसलिए करा रहे हैं ताकि हीट के क्वेश्चन आपसे बनने लगे, आसान लगे कि अरे हाँ भाई बहुत इजी होता है। अगला क्वेश्चन लिखो बेटा, बोले नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले देखिए, a 2100 watt, a 2100 watt continuous flow गीजर, गीजर का स्पेलिंग होता है GEYSER, गीजर। A 2100 continuous flow geyser has water inlet temperature, water inlet मतलब INLET, जो उसमें पानी जा रहा है उसका टेम्परेचर, अंदर जा रहा पानी, वाटर इनलेट टेम्परेचर इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, while the water flows out at the rate of 20 gram per second, while the water flows out at the rate of 20 gram per second, 20 gram per second, find the outlet temperature of water, find the outlet temperature of water। जल्दी बनाएगा बेटा, बातें नहीं, फिर से बोल रहा हूं बातें नहीं। बनाइए, 1 मिनट का वक्त दिया। हाँ बोलो बोलो। बुद्धि ब्लॉक हो गया नहीं, बुद्धि ब्लॉक हो गया। भैया बातें नहीं करो। बोलो बोलो। 35 बॉक्स में है। क्या बात है गार्गी, वेरी गुड। हाँ जैसे पहले वाला भी आंसर, गार्गी तो जाग गई, मैदान में वापसी हो गई, खेल में वापसी हो गई उसकी, बहुत बढ़िया। देखिए गीजर ये बेटा, ध्यान से सुनिए प्यारे उल्लुओं, ध्यान से सुनो। अरुण एक जमाने में देखा था, क्या गजब बताता था। अरे वही बात नहीं करो। यहाँ से पानी अंदर आ रहा है और यहाँ से पानी बाहर जा रहा है। ए सुनिए, ये इनलेट और ये, अच्छा बेटा 2100 वॉट का ये हीटर है। अच्छा पानी द्वारा 1 सेकंड में कितना पानी बह रहा है बेटा, देखना जरा, बोला है ना, जो आउटलेट वाटर का रेट है 20 ग्राम, यानी 1 सेकंड में 20 ग्राम पानी बाहर निकल रहा है। हम 1 सेकंड में ही बात करेंगे। अच्छा इनलेट टेम्परेचर कितना, जो पानी अंदर जा रहा है उसका टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस, ठंडा पानी है भाई। अब यहाँ से पानी जो बाहर निकल रहा है उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो तुम ऐसे इमेजिन करो, वॉट को बेटा जूल पर सेकंड समझो, और अब ऐसे समझो 1 सेकंड में ये हीटर कितनी एनर्जी देगा, हीट कितनी देगा, 2100 जूल। हम 1 सेकंड की बात करेंगे। अच्छा 1 सेकंड में इसमें पानी कितना है, जल्दी बताओ, 20 ग्राम। अब हम 1 सेकंड में ही बात करेंगे। सोचो 20 ग्राम पानी को ये 2100 जूल सप्लाई देगा तो टेम्परेचर 10 से थीटा हो जा रहा है। देखो ऐसा समझो 20 ग्राम पानी को आपने हीट किया और टेम्परेचर 10 था और कितना हो गया, थीटा। तो क्या हम लोग इस क्वेश्चन को Q बराबर या डेल्टा Q और इमेज डेल्टा थीटा से नहीं बनाएंगे? थोड़ा सा अरे साहब डेल्टा Q कितना है, 2100,
ये SI यूनिट में बेटा जूल में, मास कितना है ग्राम, तो फिर 20 × 10⁻³ kg। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 लिखे या 4200 लिखे? हाँ, SI यूनिट में 4200 जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा थीटा में क्या लिखे? 10 माइनस थीटा या थीटा माइनस 10? हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, थीटा माइनस 10। प्लीज बोलो क्लियर। अच्छा एक बात समझो, 1 2 3 तो 10⁻³ कट गया। अब बेटा देखो थीटा माइनस 10 इज इक्वल टू कितना होगा, इधर है 2100 और डिवाइड भी चला जाएगा ना, या 2 और या 42, यानी 2 और 42। अच्छा एक काम करो, 100 को इधर करके कर लो, इधर 21 2 जा 42 होता है और 2 2 जा 4, 100/4 कितना 25। तो थीटा बराबर कितना होगा, -10 उधर जाएगा, ऐड होगा 25 + 10 35 डिग्री सेल्सियस का आंसर। एक मिनट सुन लो ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन था। प्लीज यार प्लीज बातें नहीं करो, यकीन मानो बहुत आसान बनवाया जा रहा सवाल, जिससे कि सिंसियरली जो पढ़ रहे होंगे क्वेश्चन बच्चे, उनसे क्वेश्चन बनने लगेगा। और जो टाइम पास में आ रहा है, बातचीत में, दोस्ती यारी में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोले अच्छा अगला क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल बना लीजिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग बना लीजिएगा, इसी पर बेस्ड बिल्कुल यही एज इट इज क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट है वो आप पकड़ लेना। देखो, अ कंटिन्यूअस फ्लो वाटर हीटर has an electrical power equal to 2 kilowatt. Electrical power equal to 2 kilowatt. इसको लिख देना बेटा, जो मैं बोल रहा लिख रहे हो ना, फिर से बोल रहा हूँ। A continuous flow water heater has an electrical power equal to 2 kilowatt and efficiency of conversion of electrical power into heat equal to 80%, 80%. Clear? Full stop. If the water is flowing through the device at the rate of 100 cc per second, cubic centimeter, 100 cc per second, and inlet temperature is, and if water is flowing through the device at the rate of 100 cc per second, cubic centimeter per second, and the inlet temperature is 10 degree Celsius, and the inlet temperature समझ रहे हैं ना, inlet temperature is 10 degree Celsius. Find the outlet temperature. बनाइए जल्दी बनाइए प्लीज। हो हाँ भाई, उठ जाओ। हमारा नाम विकास है। अच्छा फिर से आंसर आ रहा है सृजन दीदी का 35। ऑप्शन है लेकिन तुम बैल हो।
आराम से आराम से, सब कुछ आराम से। चलिए बेटा इस सवाल को मैं बनाता हूँ। अच्छा अच्छा चलो अरुण 30 सेकंड और टाइम दे रहा हूँ। 48 डिग्री सेल्सियस। मैं तो आदमी जल जाएगा रे, गीजर पे हीटर इस्तेमाल क्यों करेगा। चलिए मैं बताता हूँ। सही है, हाँ सही है अमित जी गार्गी, ये भैया बिल्कुल सही बना रहे हैं, वेरी गुड। चलिए अब इसका आंसर मैं बताता हूँ बेटा कैसे बनेगा। देखो गीजर फिर से बना दो, हीटर को गीजर समझ लो। देखो इधर क्या रे उल्लू, अरे मुंडी पर कोई नीचे नहीं देखेगा, हो गया तुम्हारा काम हो गया, तुम इधर ध्यान दो। देखो बेटा 2 किलोवाट है, 2 किलोवाट मतलब 2000 वाट हो गया। ये तो इलेक्ट्रिकल पावर है, बोलो 80% इफिशियंसी है। मतलब बेटा इफिशियंसी का मतलब होता है हीट एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का 80% हीट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब हीट एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी 2000 इंटू 100, ये कितना दिया बेटा 80, यही दिया है ना। तो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होगा, डबल जीरो कट गया, कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जल्दी बताइए। 1600 जूल एक सेकंड में प्रोड्यूस हो रहा है। एक सेकंड में कितना जूल प्रोड्यूस हो रहा है 1600। अच्छा वाटर इधर से जो जा रहा है, इनलेट टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, हमें आउटलेट टेम्परेचर निकालना है। और पानी कितना है भाई, पानी कितना, एक सेकंड में कितना पानी बह रहा है 100 सीसी। अरे भाई 100 सीसी तो वॉल्यूम होता है, तो मास कितना होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इनटू डेंसिटी कितना लिखेंगे 1 ग्राम पर सीसी, यानी 100 ग्राम वाटर हो जाएगा। अच्छा जितना सीसी होता है उतना ही ग्राम होता है। अच्छा सो जो 100 ग्राम वाटर है, इनिशियल टेम्परेचर 10 है, फाइनल टेम्परेचर थीटा 1600 जूल हीट दिया गया, 1600 जूल हीट दिया गया। तो डेल्टा क्यू और डेल्टा थीटा लगाएंगे। डेल्टा क्यू 1600, मास 100 ग्राम है, 10⁻³ S 4200 और टेम्परेचर थीटा -10, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर। थीटा -10 इज इक्वल टू होगा 1600 अपॉन 420। तो थीटा, अच्छा 0 0 कैंसिल कर दो, तो थीटा बराबर होगा 10 प्लस इसको कर लो 80 अपॉन, और ये कितना आएगा बेटा 21 का एलसीएम 210 प्लस 80 290 अपॉन 21, कितना आंसर 13.8 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर। और ये भी एक कला है 35 डिग्री सेल्सियस लाने का, कि आप इसमें आंसर 35 लेके आए, ये आपका एक आर्ट होता है। क्या होता है बेटा, ठीक है सिर्फ होता है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, टीचर की डांट का बुरा नहीं मानते हैं। अरे अब उसको साथ बुला दे रही है, कोई बात नहीं। लिखिएगा बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कैलोरीमेट्री मैंने आपको क्वेश्चन कराया, जिससे कि आप समझ चुके हैं कैलोरीमेट्री क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। आप सभी को समझ में आई क्वेश्चन, जो मैंने क्वेश्चन कराया उससे अब आपको मॉड्यूल बनने लगेगा, आप बनाना, और 1-2 दिन बाद जब केटीजी कंप्लीट हो जाए तो बीच में डाउट पूछ लेना, ठीक है। लिखिएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काट दो ना, आप बताओ, पूरा उड़ा दिया, पूरा उड़ा दिया, पूरा बंद कर दिया, 1 बज गया। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल केटीजी पढ़ेंगे।